अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि यूरोप का वीज़ा आप कहां से लगवा सकते हैं। यूरोप का वीज़ा जिसे हम शेंजन वीज़ा भी कहते हैं, शेंजन वीज़ा के ऊपर आप यूरोप के 27 मुल्कों को विज़िट कर सकते हैं। आपको बार बार हर मुल्क का वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि एक ही वीज़ा के ऊपर आप इन तमाम मुल्कों को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये वीज़ा जो है आपने कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करता हूँ। शेंजन वीज़ा या कोई भी वीज़ा जब हम हासिल करने की सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ये जो गली मोहल्लों में एजेंट बैठे होते हैं या एजेंसीज़ होती हैं उनका दिमाग में आता है। तो जैसे ही हम इनके पास जाते हैं तो ये आपसे बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और बाज़ औक़ात आपसे फ़्रॉड भी करते हैं। पैसे लेके आपका वीज़ा पैसे ले लेते हैं और आपका वीज़ा नहीं लगवाते या कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। तो कोशिश करें कि आपको ना ख़ुद वीज़ा की थोड़ी बहुत सूझबूझ होनी चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा पेपर लगता है, कहाँ पे फ़ाइल सबमिट होती है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप इनके फ्रॉड से बच सकें। आपको पता हो कि जिस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है और एजेंट आपसे कितने पैसे ले रहा है, ताकि आपको इतनी तो समझ ज़रूर होनी चाहिए ना। अगर आप इनसे कोई अथेंटिक एजेंट आपकी नज़र में है तो आप उससे ज़रूर वीज़ा प्रोसेस करवाएं। थोड़ा बहुत आपके जहन में होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि आपने VFS ग्लोबल के ऑफ़िस को विज़िट करना है अगर आपके शहर में इनका दफ्तर मौजूद है। अगर आपके शहर में इनका दफ्तर मौजूद नहीं है तो फिर आपने इनकी वेबसाइट को विज़िट करना है। वेबसाइट आप गूगल पे लिखेंगे VFS ग्लोबल तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा इसको ओपन करेंगे तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट खुल जाएगी। VFS ग्लोबल का अगर आपने नाम नहीं सुना या आप इससे वाकिफ़ नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा देता हूँ। VFS ग्लोबल एक वीज़ा फैसिलिटेटर सर्विस है। ये एप्लीकेंट से फ़ाइल लेती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करती है और एम्बेसी को सबमिट करती है। आपको पूरा गाइड करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं और एम्बेसी को सबमिट करते हैं। डिसीजन जो है वो एम्बेसी का होता है, डिसीजन में इनका कोई रोल नहीं होता। डिसीजन जो है जैसे ही आपका आता है तो वो इनको भी नहीं पता होता कि डिसीजन क्या आया है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है। आपने ये जैसे ही वहाँ से पासपोर्ट को कलेक्ट करेंगे वैसे ही ये बंद पैकेट में आपको वापस कर देंगे। तो ये इनका थोड़ा छोटा सा तारुफ है। तो VFS ग्लोबल जो है उसकी वेबसाइट को आपने विज़िट करना है, वहाँ पे जाके आपने अकाउंट बनाना है। जीमेल की ID से वहाँ पे अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करें। साइन इन के बाद आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जो भी इनका छोटा सा एक फॉर्म होता है उसको आपने फिल करना है। यहाँ पे जो मेन काम है वो है अपॉइंटमेंट बुक करना। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके सामने एक शेड्यूल सा आएगा, कैलेंडर सा आएगा, उसमें से आपने देखना है कि कौन से दिन अवेलेबल हैं। उसमें से आपने अपना एक दिन चूज़ कर लेना है, अपॉइंटमेंट वाला दिन, और साथ ही वहाँ पे आपने टाइम भी पुट करना है। आप सुबह के टाइम आना चाहते हैं, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, कितने बजे आएंगे, ये सारी डिटेल वहाँ पे पुट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। साथ ही आपने वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी है। इनकी जो सर्विस फ़ीस होती है, इनकी सर्विस फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मुल्क का और किस टाइप का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। तो आम तौर पे इनकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया होती है। तो वो आपने फ़ीस वहाँ पे जमा करवा देनी है, वेबसाइट के ऊपर ही ऑनलाइन आपने फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और इसके साथ ही आपने चेक लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। चेक लिस्ट के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जो से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद होगी। तो आप अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इनके करीबी ऑफ़िस में चले जाएं, जिस ऑफ़िस की आपने अपॉइंटमेंट बुक की है। तो वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्कैन करेंगे, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रेडी करेंगे, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लेंगे और जितनी भी वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपसे हासिल करेंगे। उसके बाद आपका जो वीज़ा पासपोर्ट भी आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको कहेंगे जी, आपको बताया जाएगा कि कब आपने अपना पासपोर्ट वापस लेने आना है। तो जब आपको ये बताएं या SMS के ज़रिए बताएंगे, ईमेल के ज़रिए बताएंगे, उस दिन आपने वापस अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना है।
पासपोर्ट जो है वो एक बंद पैकेट में आएगा। इनको भी नहीं पता होता कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो आप जिस दिन आपने पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना है उस दिन ही उस पैकेट को फाड़ के तो आपने देखना है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने का। और भी बहुत से मुल्कों के वीज़े आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करने लगें तो आपने कुछ चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। वो ख्याल ये रखना है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है या पर्पस जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ट्रैवल प्लान एक एक दिन का प्लान होना चाहिए कि आप इस दिन इस मुल्क को विज़िट करेंगे और इस जगह के ऊपर जाएंगे, आपकी ये होटल बुकिंग होगी। आपने एक एक दिन का प्लान वहाँ पे बताना है। तो ये आप घर से रेडी करके ले जाएं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसके साथ ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत मैटर करती है। अब आप टूरिस्ट हैं, वहाँ पे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा पीछे फ़ंड मौजूद होना चाहिए, तभी वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ही कोई नहीं या बहुत थोड़ी है या आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका वीज़ा फिर सीधा सीधा रिजेक्ट होगा। इसलिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। और साथ ही अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी आती है और सैलरी की जो स्लिप्स हैं वो आपने साथ लगानी है। सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी कापियाँ आपने साथ लगानी है पिछले 3 सालों की। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और साथ ही आप जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं आपने लगाने हैं ताकि आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग अपने आप को ज़ाहिर कर सकें। तभी आपके चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो। इसके साथ साथ आप अगर शादीशुदा हैं और आपके यहाँ पे बच्चे हैं तो आपने वो भी वहाँ पे शो करने हैं, क्योंकि आम तौर पे उनके जहन में होता है कि यहाँ से जो भी बंदा आता है वो वहाँ पे गायब हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी फैमिली शो करेंगे, अपना बिज़नेस शो करेंगे, प्रॉपर्टी शो करेंगे, कोई कार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो करेंगे, तो उससे आपके यहाँ पे रिलेशन मजबूत होंगे और ये चीज़ उनको ये महसूस करवाती है कि आप ज़रूर वापस आएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।